ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 285। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्ण तृप्त हो जाती हैं, किंतु मुझे देखकर वह और भी अधिक तुष्ट होती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं राधा रानी के भाव को। राधा रानी जब भगवान को देखती हैं तो बहुत खुश होती है, और भगवान देखते हैं राधा रानी को तो बोल रहे हैं कि मेरी आंखें तृप्त हो जाती हैं। राधा रानी को देख करके भगवान की आंखें तृप्त हो जाती हैं। अब राधा रानी भगवान की भक्त भी हैं और भगवान की शक्ति भी है, और राधा रानी खुद भी बहुत तुष्ट रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं। दिल उनका जो है भर जाता है। बांसों की परस्पर रगड़ से वंशी जैसा मरमर स्वर निकलता है। वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है, क्योंकि वह इसे मेरी वंशी की ध्वनि समझती है। वह मेरे भ्रम से तमाल वृक्ष का आलिंगन करती है। ये ऐसी बात हो रही है, जब भगवान से कोई बहुत प्रेम करता है तो भगवान के हर चीज से प्रेम करता है। उनके, अब जैसे ये कथा चल रही है, ठीक है ना, तो अगर हम कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, तो हमें भगवान के बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो जहाँ भी भगवान की कथा हो रही है उसको सुनने में रुचि रखनी चाहिए। भगवान के बारे में हम कहाँ से जानेंगे? सिर्फ शास्त्रों में उसका वर्णन है। भगवान के सारे चीज़ों का वर्णन है, भगवान के बारे में सब कुछ बताया गया। शास्त्रों को कौन बोलता है? जो शास्त्र वाचने वाले, इसको वाचना कहा था, शास्त्र वाचने वाले भक्त होते हैं, साधु होते हैं, गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं। वो शास्त्रों के बारे में लोगों को बताते हैं और अध्ययन भी करते हैं। तो भक्तगण कैसे जानेंगे शास्त्रों के बारे में? भक्तगण को या तो सुनना पड़ेगा या तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बाद वो भगवान के बारे में जान सकते हैं। और वैष्णव की कृपा होगी और भगवान की कृपा होगी, तब जान सकते हैं वैष्णव भगवान के बारे में। राधा रानी जो राधा रानी तो उत्तम कोटि की भक्त है, सर्वोत्तम कोटि की भक्त है, सर्वोत्तम भक्त है। तो जैसे जो भी चीज़ें थोड़ी सी भी संबंधित हैं कृष्ण से, उससे उन्हें कृष्ण की याद आती है। तो बांसों में जब घर्षण होता है तो उन्हें लगता है कि आवाज़ जो निकलती है, उन्हें लगता है कि भगवान आ गए। उसके बाद तमाल वृक्ष का रंग नीला होता है, शायद इसीलिए तमाल वृक्ष का रंग थोड़ा थोड़ा भगवान के रंग से मिलता जुलता है, इसीलिए तमाल वृक्ष को भी पकड़ के रोती है। उनको लगता है ये कृष्ण है। तो वह सोचती है कि मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है तमाल वृक्ष का आलिंगन करने से। तमाल वृक्ष का रंग थोड़ा भगवान से मिलता जुलता है, इसीलिए अतएव मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस प्रकार वह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती है। जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की गंध को उस तक ले जाती है तो प्रेमांध हो उठती है और उस वायु में उड़ना चाहती है। तो भगवान के शरीर से खुशबू आती है हवा के माध्यम से, तो उस खुशबू को देख करके उनको कृष्ण की याद आती है। अब देखिए, भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय में, भगवत गीता के 10वें अध्याय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं कि ये सारी चीज़ें मेरी शक्ति है। जैसे असुरों में मैं प्रहलाद हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत हूँ। ऐसे ही भगवान ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो हम जब भगवान की किसी चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को, भक्त अगर देखते हैं, जो भक्त नहीं है उनको तो खैर भगवान दिखाई नहीं देते हैं, पर जो भक्त हैं उनको दिखाई देते हैं। जैसे हमने ले लिया करताल, तो करताल देख करके आपको किसकी याद आएगी? ये करताल बलराम जी हैं, भगवान के विस्तार। बलराम जी भगवान के विस्तार के रूप में सब जगह भगवान के साथ रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। तो ये करताल को देख के किसकी याद आनी चाहिए? भगवान की।
और ये तो करताल है, पर जो असली भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो तो किसी भी चीज़ को देख के भगवान को याद करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ पत्थर है, पत्थर एक पहाड़ का टुकड़ा है अगर, तो वो भी हमें पता है कि ये भगवान की ही शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। और भगवान ने ही इस धरती को भी बनाया है, भगवान ने ही इस पहाड़ को भी बनाया है। तो पत्थर को देख के भी भगवान की याद आती है। और भगवान के डायरेक्टली अगर किसी चीज़ को देखेंगे तब तो याद आना ही है। तो राधा रानी को भगवान की याद आती है हर जगह, सब जगह भगवान को देखती हैं वो। जब वह मेरे खाए हुए पान का आस्वादन करती है तो आनंद के समुद्र में मग्न हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तो राधा रानी तो भगवान के बिल्कुल नज़दीक रहती है ना, तो उनको तो भगवान की हर चीज़ मिलती है। जब भगवान लीला कर रहे थे तो समय भगवान के साथ, हर समय भगवान के साथ राधा रानी रह रही थी। बाद में चले गए भगवान, मथुरा तो विरह में रह रही थी सारी गोपियाँ और राधा रानी भी। पर जब वो थे 11 साल की उम्र तक, बहुत छोटे थे तब तो राधा रानी और वो दोनों, मतलब 1-2 साल तक तो नहीं, पर जब थोड़े बड़े हुए तो खेलना कूदना शुरू हो गया। और 11 साल तो बहुत छोटा होता है आजकल के ज़माने के हिसाब से, तब तक तो वो चले भी गए। 11 के पहले ही उन्होंने जो किया, रास नृत्य किया हो, सब कुछ। तो सारी यादें राधा रानी के पास हैं अभी भी। तो राधा रानी याद करती हैं, हाँ, पान भगवान का उच्छिष्ट खाती हैं तो भूल जाती हैं सब कुछ, मग्न हो जाती हैं खुशी खुशी में, आनंद में। मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वह मेरी संगति से प्राप्त करती है। राधा रानी को कैसे कैसे खुशी मिलती है ये कृष्ण जानते हैं। कितनी खुशी मिलती है ये नहीं जानते थे, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। खुशी मिलती है ये जानते हैं, कहाँ कहाँ कब कब। तो अपनी लीलाओं के अंत में उसके मुख की कांति देखकर मैं सुख में मगन होकर अपनी पहचान भूल जाता हूँ। तो कृष्ण भी राधा रानी को उतना ही प्यार करते हैं। तो कृष्ण जब देखते हैं कि राधा रानी बहुत खुश हैं तो भगवान भी सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी अपनी पहचान भी भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। भरत मुनि ने कहा है कि प्रेमी तथा प्रेमिका के रस समान होते हैं, किंतु मेरे वृंदावन रस को वे भी नहीं जानते। कैसे जानेंगे? भरत मुनि काम शास्त्र के वेत्ता हैं और भौतिक संभोग के समय नर तथा नारी को समान सुख मिलता है। ये तो कुछ पता नहीं मुझे ये कहाँ के हैं। काम शास्त्र कोई शास्त्र है तो उसके रचयिता है, ज्ञाता है। वेत्ता मतलब ज्ञाता होता है। तो काम शास्त्र जो है, शास्त्र के ज्ञाता है, वो राधा कृष्ण को थोड़ी समझेंगे। राधा कृष्ण को सिर्फ राधा कृष्ण के भक्त समझते हैं। मुझे ये अभी भगवान कह रहे हैं, मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख मिलता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। बड़ा खोल करके स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं हर चीज को कि राधा रानी से जो सुख मिलता है वो सैकड़ों, उसकी तुलना बाहर किसी व्यक्ति के सुख से नहीं की जा सकती है। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल होठ अमृत मधुरता की अनुभूति से भी मुलायम है। तुम्हारे मुख में कमल के फूल की सुगंधी है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल के ध्वनि को प्रकाश करने वाली। तुम्हारे प्रत्येक अंग अंग चंदन लेप से भी शीतल है। मेरी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती हैं। ये है ललित माधव पुस्तक में वर्णित, जिसको कोट किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और ललित माधव पुस्तक लिखा है श्री रूप गोस्वामी ने। तो ये है राधा रानी के बारे में कृष्ण जो बोल रहे हैं कि तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है, या तुम्हारे होठ इत्यादि। जो मैंने आपको अभी सुनाया वो प्रभुपाद ने कोई परपोर्ट नहीं लिखा है, ठीक है। तुम्हारी वही आगे बढ़ रहा है, किंतु उनकी आंखें कंसारी भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध है। उनका शरीर उनके स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनके कान सदैव उनकी मधुरमा ध्वनि की ओर आकृष्ट होते हैं। उनके नथुने उनकी सुगंधि से मुग्ध होते हैं। उनकी जीभ
उनके मुलायम होठों का अमृत पान पान करने के लिए लालायित रहती हैं। वे आत्मसंयम का बहाना करके अपना कमल सदृश मुख लटकाए रहती हैं, किंतु कृष्ण के प्रति उनके रागानुगा प्रेम के बाह्य लक्षण प्रकट हुए बिना नहीं मानते। ये भी रूप गोस्वामी की पुस्तक वही उसी के आगे है। वही पुस्तक ललित माधव, रूप गोस्वामी ने ललित माधव नामक पुस्तक लिखा है, तो उसमें ये सारी चीजें राधा रानी के बारे में भगवान बता रहे हैं, उस पुस्तक में ये वर्णित है। यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञान रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से वश में करता है। भगवान अभी सोच रहे हैं कि मेरे में कोई रस है, मेरे में कोई ऐसा रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी भगवान को मोहित करती हैं। पर श्रीमती राधा रानी मोहित होती हैं कृष्ण से। तो क्यों मोहित होती हैं? क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि ये सब क्या होता है, तो ये इसका मतलब मेरे में कोई रस है जो कृष्ण राधा रानी को मोहित करती है और उनको वश में रखती है। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती हैं। अब ये सब कारण बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि वो क्यों बने, क्यों राधा रानी के भाव में आए, क्योंकि ये सब उनको अनुभव करना था। ये अनुभव करने की चीज़ है, इसके बिना खुद राधा बने उनको पता नहीं चलता। इसलिए अनेक यत्नों के बावजूद मैं उसका आस्वादन नहीं कर पाया, किंतु जब मैं इसकी मधुरता को सूंघता हूँ तो सुख आस्वादन करने की इच्छा होती है। तो कृष्ण को इच्छा हो रही थी कि क्या बात है, राधा रानी क्या मेरे में देखती हैं, क्या उनको मज़ा आता है, क्या कौन सी मधुरता मेरे से मिलती है, कौन सा रस मिलता है जो वो मेरे से इतना प्रेम करती है। तो इसका आस्वादन करने की कृष्ण को इच्छा हो रही थी। अब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, मैं रसों का स्वाद लेने के लिए संसार में प्रकट हुआ हूँ। मैं शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन करूंगा। ये रसों का आस्वादन करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु बन करके आ गए। मैं भक्तों के रागानुगा प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके दूंगा। जब कोई भक्त रागानुगा भक्ति करता है तो उसमें जो भी क्वालिटीज होते हैं, भक्त जो भी करता है तो वो भक्ति है। भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके करूंगा, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कह रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण अभी राधा रानी बन के आएंगे ना, तो वो तो लीला करेंगे। तो भक्तों के अंदर जो रागानुगा प्रेम होता है उससे जो शिक्षा मिलती है दूसरों को, वो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु खुद करके दिखाएंगे लोगों को, यही बता रहे हैं। किंतु ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई क्योंकि विपरीत पद भावों से इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता। श्री राधिका के भाव कांति को स्वीकार किए बिना ये तीनों इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो महाप्रभु ने सोचा, यानी कृष्ण सोच रहे हैं, कृष्ण ने सोचा कि ये जब तक मैं कृष्ण बना रहूंगा मुझे कुछ भी ये अनुभव नहीं होगा राधा रानी के बारे में। मुझे राधा बनना पड़ेगा, तब मुझे राधा रानी के बारे में अनुभव होगा। श्री राधिका के भाव कांति को स्वीकार किए बिना ये तीनों इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। राधा भाव अंगीकारी धोरी तार वर्ण 3 सुख आस्वादिते हवो अवतीर्ण। तो ऐसा बोला भगवान ने कि राधा रानी का कांति लूंगा, उनके जैसा रंग लूंगा, उनके जैसा भाव लूंगा, और भाव लेकर के ये जो 3 मेरी इच्छाएं हैं ये तीनों का स्वाद लूंगा। ये तीनों इच्छाओं के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। अतएव राधा रानी के भावों को तथा उनके शारीरिक रंग को धारण करके इन 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। इस तरह भगवान कृष्ण इस नतीजे पर पहुंचे। उसी समय, जिस समय कृष्ण ये सोच रहे थे, उसी समय युगावतार का समय आ गया, अर्थात अभी युग अवतार होने वाला है, युगावतार।
तो उस समय अद्वैत आचार्य पूजा कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे। तो सर्वप्रथम कृष्ण ने अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रकट होने दिया, जगन्नाथ मिश्रा, सच्ची माता। फिर स्वयं कृष्ण राधा राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर नवद्वीप में माता सची के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्ण चंद्रमा क्षीर सागर से प्रकट होता है। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रकट हो गए। मैंने श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान धर के छठे श्लोक की इस तरह व्याख्या की। मैं इन 2 श्लोकों की व्याख्या की संपुष्टि रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। फिर से एक श्लोक दिया। भगवान कृष्ण ने प्रेमिकाओं के समूह में से एक श्रीमती राधा रानी के असीम अमृतोपम रस का आस्वादन करने की इच्छा की, अतएव उन्होंने श्री चैतन्य का स्वरूप धारण किया। उन्होंने राधा के तेजोमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए प्रेम का आस्वादन किया। वे चैतन्य महाप्रभु हम सबको कृपा प्रदान करें। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी ने तो एक श्लोक दे दिया। ये फिर से ये श्लोक जो है ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक स्तवमाला के अंतर्गत है। द्वितीय चैतन्याष्टकम का 3 श्लोक है। ये बहुत डिफिकल्ट श्लोक है। तो भगवान कृष्ण ने प्रेमिकाओं के समूह में से राधा रानी के असीम अमृत उपमम रस का आस्वादन करने की इच्छा की, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। राधा रानी का रंग लिया, तेजोमय वर्ण लिया, श्याम वर्ण को छिपाया, उनका जो अपना कलर है उसको छिपा दिया और राधा रानी का कलर प्रकट होने दिया। चैतन्य महाप्रभु का रंग गोरा था, भगवान का रंग तो गोरा नहीं है। ये इस तरह से वो राधा रानी के रंग में आए। अब चैतन्य महाप्रभु के सत्य की अनिवार्य प्रकृति एवं इन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अभी इस अध्याय को समाप्त किया और सबको प्रणाम किया कि हाँ, मैंने कारण बता दिया। इस अध्याय में कारण था चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए। तो 3 कारण, तीनों कारण के कारण महाप्रभु प्रकट हुए स्वाद चखने के लिए। राधा रानी के भाव में राधा रानी को क्या महसूस होता है, मुझे देखकर क्या महसूस होता है, फिर राधा रानी को खुद क्या महसूस होता है, ये सारा भाव चैतन्य महाप्रभु अनुभव किए प्रकट होकर के। तो ये अध्याय आपका 4th चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत सारे एपिसोड्स हो गए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।